कैसे भाई प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान और एनवीएस की बहुत बम्पर वैकेंसीज आ गई हैं। मैं भी यही कह दूं क्या, नहीं आई है। एनवीएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कहा गया है कि हमारे कुछ पद हैं, कुछ यहाँ पर हमारे जो मतलब पद ना पहले सृजित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं कि हमारे यहाँ 20 वैकेंसी, इन पे हम भर्तियां करेंगे। अब उनमें से 20 में से 10 भरे हो सकते हैं, 5 पे भर्ती निकाल दे, 5 कॉन्ट्रैक्ट कर ले, वो अपनी एक अलग मर्जी होती है। तो जो पहले से इनके कुछ चीजों को लेकर नियम बने हुए थे, उसे क्या कर रहे हैं, कुछ नए नियम तो बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, मेक, और ये लिखा हुआ अमेंड, यानी कुछ नए नियम बनाएंगे और कुछ पुराने बदल देंगे। किस किस चीज के साथ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है पोस्ट पीजीटी में कंप्यूटर साइंस के साथ किया जा रहा है, फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल दोनों के लिए किया जा रहा है, मॉडर्न इंडिया लैंग्वेजेस तो नए ही रूल बन रहे हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, टीजीटी आर्ट्स है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल है। तो ये सारी चीजें हैं जिसे इनमें से किसी को पहले किसी और नाम से जाना जाता था, अब उसे अलग नाम से जाना जाएगा। तो सिर्फ नियम बदले हैं और ये ऐसा अमूमन होता रहता है, समय समय पर होता है। लेकिन इससे एक चीज समझने वाली चीज ये है कि अगर ऐसा हुआ है तो भर्ती भी जल्द आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज नहीं आई तो कभी भी नहीं आएगी, नहीं आएगी, भर्ती आएगी। क्योंकि पिछला एग्जाम होके उसके रिजल्ट अभी तक चल रहे हैं, अगले वाली कब आएगी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि अभी तो जो पिछले वाली वैकेंसी आई है उसमें भी अगर आप देखेंगे उनके रिजल्ट एनवीएस की वेबसाइट पे जाके देखो, जैसे 150 सीट थी टीजीटी मैथ्स की, उसमें से 100 ही भर पाए हैं 50 की, तो अभी उन्हें जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कह दिया बच्चों को कि जो बाकी के 50 है जब खाली होगी तब तुम लोगों को ले लेंगे, अभी तो है ही नहीं, खाली ही नहीं हमारे पास। तो जितनी पिछली बार आई थी वही नहीं पूरी भरी इन्होंने, उसमें से कुछ मतलब इन एज पर एनवीएस की हमारे पास तो टीचर हैं। हो सकता है उनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट टीचर अभी अगस्त तक हटेंगे, फिर उसके बाद नए टीचर आएंगे तो उन्हें मौका मिलेगा। तो बेसिक सी बात यह है कि एनवीएस की वैकेंसीज जो है आपको ईयर एंड पे ही देखने को मिलेगी। एक थोड़ा सा मैं क्रम बता देता हूं आपको वैकेंसीज का। भाई सबसे पहले जो वैकेंसीज आएंगी वो डी ट्रिपल एस बी की आएंगी। ईएमआरएस है भाई जादू की तरह, वो कब हो जाएगा कुछ नहीं पता है, 2 4 5 साल से लटका हुआ है। अब रिक्रूटमेंट रूल बने, पहले रिक्रूटमेंट रूल भी उतने बेहतर नहीं थे, बस ऐसी चीजें चल रही थी। अब रिक्रूटमेंट रूल बने हैं, सेंट्रल एजेंसी के थ्रू एक भर्ती कराई जाएगी बढ़िया रूप से। तो डी ट्रिपल एस बी के बाद ही एमआरएस देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये क्रम रह सकता है इस बार वैकेंसीज का। यूपी में आयोग गठन हो रहे हैं, तो आपको यूपी में फिर वैकेंसी देखने को मिल सकती है, पीआरटी की, जूनियर एडेड की, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो एनवीएस पर अभी उतना फोकस ना करें, डी ट्रिपल एस बी, एमआरएस और यूपी में आने वाली वैकेंसी साल का यही एक क्रम बनेगा, इसके अलावा कोई नया क्रम बनता दिख नहीं रहा है। हालांकि तैयारी सबकी एक जैसी सी ही है। यहाँ पर पीआरटी नहीं आता है, यहाँ पर पीआरटी भी आता है, तो पीआरटी के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। यूपी में जो है पीआरटी की वैकेंसीज बहुत ज्यादा आएंगी, टीजीटी पीजीटी का पहले ही आ चुका है नोटिफिकेशन। बाकी ये जो सारे नए रूल बने, चेंज हुआ, इसमें कोई खास ऐसा है नहीं। अगर फिर भी आपका इनमें से कोई कंसर्न सब्जेक्ट है तो आप एनवीएस की वेबसाइट पर जाकर इन रिक्रूटमेंट रूल्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि क्या नए बदलाव हुए हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो भाई स्वागत है आप सबका, आप तैयारी कर सकते हैं। सारे बैचेज चल रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी और ईएमआरएस के, पीजीटी टीजीटी के सब्जेक्ट वाइज, पीआरटी के जनरल पेपर और टीचिंग एप्टीट्यूड, सारी क्लासेस चल रही हैं, आप देख सकते हैं। इस नंबर पर फोन कीजिए, कोई भी आपको बैच चाहिए, हमारी टीम से जुड़ना है, संपर्क करना है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, और अफवाहों से बचिए। चीजों को थोड़ा ढंग से और अच्छे तरीके से इसी प्लेटफॉर्म पर सुनते रहिए और समझते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। मैं आयुष चौहान फिर मिलूंगा कोई पॉइंट बताता हुआ या क्लियर करता हुआ। टेक केयर।